नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, एक और इंटरव्यू आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अभी हाल ही में नीट के रिज़ल्ट आए हैं। ऑल ओवर इंडिया में कई बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज हमारे बीच में नालासोपारा क्षेत्र से, जो कि नागेला तालाब के पास रहते हैं, और इन्होंने एक अच्छा स्कोर किया है 585 का आउट ऑफ 720, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे पुराने से जो है बढ़िया होता है और आगे बढ़ने की एक राह दिखाता है। तो अगला संवाद हम सीधा होनहार लड़के से करेंगे कि कैसे उन्होंने क्या किया, किस चीज़ों को हैंडल किया। तो सबसे पहले आप अपना नाम जो है दर्शकों को बता दें कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सोनू जगदीश शर्मा है। पूरा बोलिए। आप स्कूल में मतलब जो है कहाँ पर पढ़े हैं, आपके कॉलेजेस का क्या नाम था, वो सारी चीज़ें आप बताइए जो है। मैं पंचम हिंदी स्कूल से पढ़ा था, हिंदी मीडियम से 10th तक। उसके बाद मैंने 11th SKC से किया था, SKC जूनियर कॉलेज वसई से, और मैंने 12th फिर से पंचम से किया था, पंचम जूनियर कॉलेज से। उसके बाद मैंने नीट के लिए 1 साल गैप लिया था, फिर इसका मैंने प्रिपरेशन करके नीट में 585 लेके आया। ओके, तो जैसा कि आपने बताया आप हिंदी मीडियम से, जी सर, 10th स्टैंडर्ड आपने किया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है, और बायोलॉजी एक ऐसा टफ सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो जब आप 11th में जब आपने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तो वो जो इंग्लिश की समस्या थी वो कैसे दूर हुई जो है आपसे? सर, इंग्लिश की समस्या शुरुआत में तो हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे धीमे धीरे पढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो जो समस्याएं रहती है धीमे धीरे दूर हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने में एकदम खो जाता है तो उसको बाकी सब दिक्कतों को समझ में नहीं आता, हिंदी की इंग्लिश, उसको अपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, तो बाकी सब इंग्लिश सब्जेक्ट में इसमें खो जाता है और समझ में आने लगता है, उसको धीमे धीरे सब सीख जाता है वो। तो आपको ये कब पता चला कि ये आपको नीट के लिए जाना है? ये पहले से डिसाइडेड था जब आपने 10th पास किया, या फिर बीच में आपने ऐसे सोचा, या पहले आपका कोई और प्रोग्राम था? नहीं सर, मेरा प्रोग्राम था, मतलब मैंने सोचा था 10th के बाद मैं JEE करूँगा। बट बीच में लॉकडाउन पीरियड आया, तो लॉकडाउन पीरियड में जो पेंडेमिक है उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे नीट करना चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए। क्योंकि पेंडेमिक कंडीशन, जो लोगों की मौतें हुई, जो हादसे हुए, उसे देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं एज ए डॉक्टर बनूं। क्योंकि इंडिया में डॉक्टरों की कमी है, इसलिए मैंने अपना डिसीजन चेंज किया। इंजीनियर बनने से, अपने JEE करने से मैंने नीट के करने का सोचा था। ओके, तो जैसा कि आपने बताया दोस्तों, कोरोना काल में जो हादसे हुए तरह तरीके से, और डॉक्टरों की कमी से उनको ये समझ में आया कि शायद डॉक्टरी ये फील्ड जो होगी वो बेस्ट होगी, और इसी में हमें अपना करियर बनाना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर होता है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी ऐसा हुआ। उस परिस्थिति को इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और अपना गोल निर्धारित किया कि इन्हें डॉक्टर बनना है। तो कोई भी राह आसान नहीं होती है। फिर आपने जब सोचा कि अब आपको डॉक्टर बनना है, कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड को आपने कैसे टैकल किया, और आपकी फैमिली कंडीशन कैसी थी? क्योंकि जब भी एक मध्यम वर्गीय बच्चा ये सोचता है कि उसे MBBS करना है, तो सबसे बड़ा प्रश्न जो उसके सामने आता है वो होता है पैसा। यस सर। तो इन चीज़ों को आपने कैसे फेस किया, कोरोना पीरियड, और आपकी फैमिली की स्थिति कैसी रही? सर, पैंडेमिक में फैमिली की स्थिति पहले से भी ठीक नहीं थी, लेकिन जब पैंडेमिक आया तो उसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में बहुत आ गया था, डीमोटिवेशन बहुत मिला था सर। लेकिन करना तो था नीट, और डॉक्टर बनना था, क्योंकि देश के लिए कुछ करना है। इसके लिए मैंने नीट के बाद मैंने लॉकडाउन के बाद, पैंडेमिक के बाद मैंने जॉब करने को सोचा। जॉब करके मैंने पैसा जमा किया, फिर मैंने अपने कोचिंग में पढ़ाई की और नीट की तैयारी की है। हमने ऐसा सुना है कि आप शायद रात में जॉब करते थे और दिन में आप प्रिपरेशंस करते थे, ऐसा था कुछ? हाँ सर, कुछ था, मतलब रात में जॉब करते थे, दिन में मतलब मोटिवेशन था कि पढ़ना था। ओके, तैयारी चालू थी थोड़ी थोड़ी। तो आपने रात में जॉब की और दिन में आपने प्रिपरेशंस किया? यस सर। इस जो भी आपने मार्क्स अचीव किए हैं, हाँ, इस मार्क्स को अचीव करने का सबसे बड़ा श्रेय आप अगर देना चाहें तो किसे देंगे जो है? इस मार्क्स को अचीव करने में अपने श्रेय अपनी माता जी को देना, मेरी मम्मी को। मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी माँ है। ओके, मतलब आपकी माता जी ने आपको प्रेरणा दी? हाँ सर, क्योंकि मेरी माँ बहुत सालों से मेरे लिए मतलब घर के लिए काम कर रही है, पैसे जमा करती है, और मेरा भाई मतलब पूरे घर को मैक्सिमम मेरी माँ ही चला पाती है।
तो इसके लिए मतलब मुझे मेरी माँ के लिए भी करना है कुछ और देश के लिए तो करना है ही। तो इसलिए मुझे जब भी मोटिवेशन मिलता है वो मेरी माँ है, मेरी सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन मेरी माँ है। ओके, तो मैं आपसे अगला ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आने वाले जो यूथ हैं, हाँ। ठीक है, उनके लिए आपकी क्या राय है कि कैसे उन्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? जैसे कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि 10th के बाद उन्हें करना क्या है, तो कैसे चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए आपके हिसाब से, या कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए उनको? लाइफ का डिसीजन आपको जल्दी लेना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में का डिसीजन पहले ले लेना सही रहता है, क्योंकि बाद में आप अपना निर्णय चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप बार बार अपने निर्णय को चेंज करें, अपने डिसीजन को चेंज करेंगे तो लाइफ में डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आपको किसी एक एक डिसीजन पे आपको स्टैटिक रिदम डिटरमाइन होकर आपको उसी चीज़ पे चलना रहता है। और बचने की बात रही तो सर, बचना है गलत संगति से, गलत दोस्तों से जो आपको डीमोटिवेट स्टडी के लिए आप जो पढ़ाई ना करते रहे या फिर कुछ गलत काम करे, नशा करे, उन सभी दोस्तों को आप छोड़ दें और अपने लाइफ को फोकस करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं कि दुनिया में आप अकेले रहे, क्योंकि आपका परिवार भी है और समाज भी है, लेकिन आपका परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों के कंपेयर में। तो आप अपने लाइफ को बर्बाद ना करें कि दोस्ती में, नशा करने में और बाकी सब चीज़ों में। आज का यूथ जो है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि एंड्रॉयड ये बड़ी समस्या है उनके सामने, ठीक है, और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो मोबाइल के यूज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं सर, मोबाइल का यूज़ करे लेकिन हिसाब से करे। मोबाइल तो मैंने भी यूज़ किया, लेकिन मैं जब पढ़ाई करता था मेरा मोबाइल पूरा दिन भर में सिर्फ 1-2 घंटे चलाता था। और मैक्सिमम अगर मुझे कभी क्वेश्चन का डाउट होता था तो मैं क्लास में पूछ लेता था, कभी कभी मैं क्वेश्चन का डाउट ऑनलाइन भी देख लेता था। तो इसके लिए मोबाइल बहुत अच्छा, और मोबाइल पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, और पढ़ाई के लिए मोबाइल तो बहुत अच्छा है, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन गलत यूज़ करने के लिए मोबाइल नहीं बना है। बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल सही है। और आपने जैसा बताया कि संघर्ष जीवन में करना ही पड़ेगा और सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और उस डिसीजन का पालन करना उतना ही जरूरी है जो आपने डिसीजन लिया है। डिसीजन बदलना गलत बात नहीं है, लेकिन बार बार सिर्फ बदलते ही रहना वो गलत है, और उसको फॉलो ना करना ये बेहद ही गलत बात है। यस सर। आगे आप यहाँ से आपकी जर्नी कैसे आप देखना चाहेंगे? मैं अभी काउंसलिंग के थ्रू MBBS की तैयारी के लिए जाना चाहूँगा 5 साल के लिए। उसके बाद अपना डॉक्टर बन के रहूँगा और शायद उसके बाद मैं PG भी करूँ। ओके, समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे डॉक्टर बन के? डॉक्टर का सबसे बड़ा सर डॉक्टर बनना एक खुद में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि डॉक्टर बनने से सेवा बहुत करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप मरीजों को देख सकते हैं कि हाँ आपको इनकम तो मिलती है, उसके बाद वो आपके सेकेंडरी इनकम होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी इनकम आपका सेकेंडरी पर्पस होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के बाद आपको मौका मिलता है कि आप लोगों की सेवा कर सके, लोगों का इलाज कर सके। उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, और जो लोगों का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिलता है उससे बड़ी चीज़ मुझे दुनिया में कोई नहीं लगती है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। अगर एक सर का नाम आप अगर लेना चाहें जिन्होंने आपकी लाइफ के इस जर्नी में आपकी बहुत मदद की है, तो वो कौन होंगे? मेरे सर विंध्या सर। उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया है? हाँ सर, काफ़ी हेल्प किया। मैं पढ़ता था लेकिन मस्ती भी करता था, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि सही तरीके से पढ़ना, कैसे पढ़ना, हमेशा मोटिवेट करते थे विंध्या सर मुझे। तो धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा किए। तो देखा दोस्तों आपने कि अंधेरे में भी रोशनी जलाई जा सकती है, और ये उसके जीते जागते मिसाल हैं। कई लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और क्लासेस में पहुंचते हैं, लेकिन कई संघर्षों के बाद रात में जाग कर काम किए और दिन में पढ़ाई की, और उसके बाद अपने उस सपने को पूरे करने की ओर अग्रसर हैं। और मैं अपनी टीम की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और समाज कल्याण में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।